वर्षा बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी सास ने उसे उसकी ही बेटी को गोद में लेने से उसके पास जाने से मना कर दिया था। सास के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह थी, लेकिन वर्षा इसे समझने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजतन उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना, जिसका अंदेशा परिवार में किसी को नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में, जहां वर्षा और अविनाश चौहान का परिवार रहता था। वर्षा और अविनाश चौहान इंदौर के प्रजापति नगर में रहते थे। उनकी 8 महीने की एक बेटी थी मायरा, और साथ में माँ रहती थी अविनाश चौहान की। अविनाश चौहान की माँ और पत्नी वर्षा के बीच में अक्सर कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो जाती थी। बेटी के जन्म के बाद यह अनबन थोड़ी ज़्यादा। वर्षा की सास वर्षा को अक्सर बच्ची के पास जाने से, उसको गोद में उठाने से मना कर देती थी। इसके पीछे कारण क्या था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्षा के इतिहास के बारे में बता दें। अविनाश से वर्षा की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले वर्षा की एक शादी हो चुकी थी जिससे 2.5 साल की एक बेटी थी। यह वर्षा के पहले पति के साथ ही रहती, ऐसा सुनने में आया है। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में आया है वो ये है कि वर्षा को कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स फिजिकल ना होकर उसकी मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए थे। कुछ दिनों पहले, यानी कि जिस दिन वर्षा की सास ने वर्षा को बच्ची को गोद में लेने से मना किया, उससे कुछ दिन पहले वर्षा ने गुस्से में आकर अपनी बेटी को, 8 महीने की उस बच्ची को ज़मीन पर पटक दिया था। उसके बाद ही वर्षा की सास ने उसको बच्ची को गोद में लेने या उसके पास जाने से मना कर दिया। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वर्षा गुस्से से भर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको उसकी ही बेटी से लेने से क्यों मना किया जा रहा है। और उसके बाद उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जो एक माँ अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए, एक संतुलित दिमाग की मानसिक हालत की महिला कभी नहीं उठा सकती। उस बच्ची को, अपनी बेटी को, जिसने खुद उसने अपनी 9 महीने पेट में रखा था, कोख में रखा था, उसे जन्म दिया था, 8 महीने उसको पाल चुकी थी, गुस्से में भरकर वो उस बेटी को लेकर आंगन में बने हुए हौज में के पास आई और हौज का ढक्कन उठाकर जिंदा बच्ची को उसने उस हौज में डाल दिया। उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उस हौज का ढक्कन लगा दिया और उसके ऊपर पानी की मोटर भी रख दी, ताकि किसी का भी शक उस हौज की तरफ ना जाए। इसके बाद वो शोर मचाने लगी कि घर से बच्ची गायब हो गई है। सब तरफ बच्ची की ढूंढ होने लगी, पड़ताल होने लगी कि कहाँ चली गई बच्ची। जब वर्षा के पति ने हौज की तरफ जाने का फैसला किया और जाने लगा, तो अचानक वर्षा डर गई। उसने उसको हतोत्साहित किया कि बच्ची वहाँ कैसे जा सकती है, और उसका नतीजा ये निकला कि जो अविनाश है वो वहाँ हौज की तरफ ना जाकर अन्य जगहों पर बच्ची की तलाश करने लगे। जब बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला तो फिर पुलिस को सूचना दी गई। इस बीच न जाने कैसे अविनाश को वर्षा पर संदेह हो गया। उसके माथे में कुछ ठनका कि हौज के पास जाने से क्यों मना किया गया। और जब उसने मोटर को हटाया, फिर उसका ढक्कन हटाया और उसको खोला, तो देखा बच्ची की डेड बॉडी वहाँ ऊपर ही तैर रही थी। ये सारी बातें अविनाश ने पुलिस को बताई और उसने ये मांग भी किया कि उसकी पत्नी को सख्त से सख्त सजा। हम ये देखते हैं कि वर्षा को आखिर प्रॉब्लम क्या थी। आस पड़ोस के लोगों का और वर्षा के परिवार के लोगों का भी ये कहना है कि वर्षा को एंगर इशू से, यानी उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, वो चिड़चिड़ाती बहुत ज़्यादा थी, तनाव में बहुत रहती थी। उसकी पहली शादी टूटने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है। और जिस तरह का कदम वर्षा ने उठाया है, उससे लगता है कि जो भी लोग कह रहे हैं वो सच है। सही समय पर सही कदम अगर परिवार के लोगों ने उठाया होता, उसको ताने ना मारे होते, अगर उसके साथ इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार ना किया होता, उसे बच्ची से दूर ना किया होता, ये समझा होता कि पहली शादी टूटने, पहली बेटी से अलग होने का तनाव, ट्रॉमा पहले से ही वो महिला वर्षा झेल रही है, तो शायद एक मासूम बच्ची को अपनी ज़िंदगी से यूँ हाथ ना धोना पड़ता। इसके और पीछे क्या क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इस तरह की घटनाओं में परिवार का क्या रोल रह सकता है, क्या रोल हो सकता है, इस पर भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे हम मनोवैज्ञानिकों से, और देखेंगे कि इसमें इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए एक व्यक्ति के बतौर क्या क्या भूमिका हो सकती है, हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ मैं अब इजाज़त लूँगी। नमस्कार।